अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 48 एंड 64 का बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज हैं और पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, दो या दो से ज़्यादा, उन्हें हमें एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करना है। देखिए दोनों वैल्यूज़ के लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब है कि दोनों जो है वो इजीली 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। इसी तरह 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनके भी लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि अभी भी दोनों अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 रिमाइंडर था वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12 और 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अभी भी देखें दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकती हैं क्योंकि दोनों इवन वैल्यूज हैं। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे और 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। अभी भी दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। अब ये दोनों वैल्यूज किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ आ चुका है हमारे पास 3 है खुद प्राइम नंबर। 3 यहाँ पर 3 से ही डिवाइड होगा और ये 4 बिल्कुल भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अब हम इसे मजीद किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते। जब हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाएं जो किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रही हों तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास हमारा एचसीएफ आ चुका है। किस तरह आ चुका है कि हम इन सब टेबल्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, जिनसे हमने इन्हें किया है यहाँ तक डिवाइड, जब तक ये सेम टेबल से डिवाइड हो सकती थी। चलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या एचसीएफ आता है। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 एंड 8 टाइम 2 इज़ 16। 16 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 48 एंड 64 का। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? एलसीएम के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ को बिल्कुल एंड तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज़ को सेम टेबल से डिवाइड करें। जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है हम उसे ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 को हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 3 को हमने ऐसी कॉपी कर लिया। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। यहाँ 3 को हमने ऐसी कॉपी कर लिया और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। देखिए हम दोनों वैल्यूज को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, दोनों 1 आ चुके हैं। इसका मतलब है कि हम इसका एलसीएम भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? इन तमाम वैल्यूज को बिल्कुल एंड तक कर देना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 2 इज़ 32, 32 टाइम 2 इज़ 64 और 64 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 3 टाइम 4 इज़ 12 का 2, 1 कैरी। 3 टाइम 6 इज़ 18, 18 प्लस 1 19। मीन्स हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हमारे पास आ चुका है और वो है 192। देखा आपने कितनी जल्दी से एक ही डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।